ये बात है 2017 की। मैं, मेरा बचपन का दोस्त विक्रम और मेरी कजन नेहा तीनों एक वीकेंड ट्रिप पर शिमला के पास एक छोटे से गांव गए थे। हम शहर की भीड़ से दूर शांति की तलाश में थे। गांव वालों ने हमें एक पुरानी हवेली में ठहरने की सलाह दी जो अब वीरान पड़ी थी। वो हवेली 80 साल पुरानी थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक लगने लगी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन असली डर तो रात के 1 बजे शुरू हुआ। रात करीब 1:15 हो चुकी थी। हम सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी छत से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने और विक्रम ने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती सुनाई दी, तब हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नेहा की आंखें डर से फैल गईं। हमने कमरे की लाइट जलाई, बिजली चली गई थी। अब सिर्फ एक टॉर्च और हमारी सांसों की आवाज थी और बाहर से आते उन कदमों की। हम तीनों डर के मारे एक ही कमरे में थे। मैंने टॉर्च लेकर दरवाजा खोला, कोई नहीं था। लेकिन हवेली के कॉरिडोर के आखिरी छोर पर लगे आईने में मुझे कुछ दिखा। एक परछाई जो हमारी नहीं थी, वो आईने में थी, लेकिन सामने कुछ नहीं। जैसे ही मैंने टॉर्च उस पर डाली, वो परछाई हिलने लगी और फिर एकदम से गायब हो गई। हमारी हालत खराब हो गई। हम सबने सामान उठाया और उसी वक्त हवेली से बाहर भागे। रात में ही गांव के मंदिर के पुजारी के पास पहुँचे। पुजारी ने हमें बताया उस हवेली में एक औरत की आत्मा है। उसने 1962 में अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी और तब से जो भी उस हवेली में रात रुकता है वो उसे दिखती है। कुछ को तो वो साथ भी ले जाती है। हम थर थर कांप रहे थे और शुक्र मना रहे थे कि हमने वक्त रहते हवेली छोड़ दी। अगर उस रात हम कुछ देर और रुक जाते तो शायद मैं आज ये कहानी आपको सुना नहीं रहा होता। तो अगली बार जब कोई आपको पुरानी वीरान हवेली में रुकने को कहे तो 2 बार सोचना जरूर। मैं हूँ विकास। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा।